सवाल है कि जिस कंपनी ने मोदी को प्रधानमंत्री बनवाया था, अब वही कंपनी अखिलेश को यूपी का नया सीएम बनवाने वाली है। इसके पीछे की कहानी क्या है? ये पीके वाली कंपनी कौन सी है जो अब कहा जा रहा है अखिलेश को यूपी का नया सीएम बनवाने वाली है? रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आपको सब कुछ समझना है। सबसे पहला पॉइंट, अब अखिलेश को यूपी का सीएम बनवाएंगे पीके। पीके बोले तो प्रशांत किशोर। दूसरा है, दिल्ली बंगाल में ऐसी कौन सी सीक्रेट मीटिंग हुई है जिसकी बात सामने आ रही है। तीसरा है, पीके की कंपनी ने कितनों को गद्दी दिलवाई है। चौथा है, अखिलेश के लिए क्यों ये जो यूपी का चुनाव है 2027 में जो आने वाला है वो करो या मरो की स्थिति है। पांचवा है, कौन है प्रशांत किशोर, कितने विवादों में है और उनकी जो ये कंपनी है उससे लेकर क्या विवाद है, सब कुछ आसान भाषा में। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप मेरा शो रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले देखिए, आपको तो पता ही है कि यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव है। अब अखिलेश यादव ने एक नया प्लान बनाया है। अखिलेश यादव ने क्या प्लान बनाया है कि जो चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर वाली कंपनी है आईपैक, उसको हायर कर लिया है। देखिए, अब अखिलेश यादव के चुनावी कैंपेन की स्ट्रैटेजी जो है वो ये पीके वाली कंपनी बनाएगी। अब हालांकि देखिए, कंट्रोवर्सी तो पीके का जो एसोसिएशन है इस कंपनी से उस पर भी है, वो आपको मैं बाद में बताऊंगी। कहा जा रहा है कि उनका कहीं ना कहीं उन्होंने छोड़ दी है कंपनी, लेकिन फिर भी इसके पीछे की जो कहानी है ना वो अलग है, जो आपको समझनी है। तो ये बात क्लियर है आपको, जो पीके वाली आईपैक कंपनी है वो अखिलेश यादव ने अब हायर कर ली है। पीके की टीम जल्द ही लखनऊ में अपना काम संभालेगी, यानी पीके की जो कंपनी है। तमिलनाडु सीएम स्टालिन और बंगाल सीएम ममता ने सलाह दी अखिलेश यादव को कि आप ऐसा कीजिए, आईपैक को हायर कीजिए अपने लिए और आपको यूपी चुनाव में फ़ायदा होगा। इसके बाद क्या हुआ, एक दावा ये भी किया जा रहा है कि हो सकता है, वैसे पीके अभी आईपैक से एसोसिएटेड तो नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे रहकर अखिलेश का पूरा काम देख सकते हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। अब ये कौन सी सीक्रेट मीटिंग की बात हो रही है? अखिलेश ने पीके संग दिसंबर 2025 में दिल्ली में पहली मीटिंग की थी। उसके बाद अभी बीते दिनों में ही बंगाल गए थे अखिलेश यादव, तो एक बार फिर से पीके से मुलाकात की। यानी सीक्रेट मीटिंग में कुछ तो डिसीजन लिया गया है, कुछ तो फैसला लिया गया है। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने हायर कर लिया है आईपैक को, जो कि पीके वाली कंपनी है। सूत्र ये बता रहे हैं कि 28 मार्च को अखिलेश नोएडा से अपना कैंपेन की शुरुआत करेंगे, पीडीए रैली निकालेंगे और ये सब कुछ यूपी विधानसभा 2027 के चुनावों के लिए। और अब वो सीएम की गद्दी चाहिए, योगी के खिलाफ प्लान बनाया है। अब प्लान में क्या है? प्लान में यह है कि बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए ऐप इस्तेमाल करेंगे, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, विपक्षी पार्टियों की कमजोरियों पर फोकस करेंगे। अलग अलग कामों के लिए अखिलेश यादव की जो समाजवादी पार्टी है उन्होंने अलग अलग कामों के लिए अब कंपनियां हायर की, ऐसा दावा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि भाई डेटा एनालिसिस करने के लिए मुंबई की कंपनी शो टाइम कंसल्टिंग को हायर किया गया है। कहा जा रहा है कि सर्वे का काम कर्नाटक की एक कंपनी है पूर्वी उत्तर प्रदेश से, ऑलरेडी वो काम शुरू कर चुकी है। तो अखिलेश यादव फुल ऑन एक्शन मोड में है। अखिलेश भैया को इस बार लगता है सीएम की कुर्सी चाहिए। और अभी आप देखिए, पीके ने अपनी कंपनी जो है आईपैक से कई बड़े चुनावी अभियानों को सफलता दिलाई है, आपको भी पता होगा। लेकिन हाल ही के दिनों में ऐसा सामने आया कि भाई आईपैक से पीके ने दूरी बना ली, लेकिन अंदर की बात क्या है, सबके मन में यही सवाल है। अब मैं आपको पूरी कंट्रोवर्सी भी समझाने की कोशिश करती हूँ। पहले आप देखिए कि पीके की कंपनी ने कितनों को गद्दी दिलवाई है। खुद पीके ने कैंपेन संभालकर कितनों को गद्दी दिलवाई है। तो देखिए, 2014 में भाजपा के लिए रणनीति बनाई। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कैंपेन किया। कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री बने हैं और ये जो पूरा कैंपेन चला है उसमें पीके का बड़ा रोल है। और जब पीके को, प्रशांत किशोर को ये सफलता मिली, जब मोदी जो है प्रधानमंत्री बन गए, तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो बहुत बड़ी सफलता है। तो उन्होंने आईपैक की शुरुआत कर दी। उन्होंने कुछ और लोगों के साथ आईपैक की शुरुआत की और धीरे धीरे वो सबके साथ काम करते गए। 2015 में नीतीश कुमार को बिहार में जीत दिलाई प्रशांत किशोर ने। 2016 में कैप्टन अमरिंदर सिंह को पंजाब में विजय दिलाई। आप देख रहे हैं, लेवल देख रहे हैं आप इनकी कंपनी का। ममता बनर्जी की टीएमसी, एमके स्टालिन की डीएमके को सफलता दिलाई, उनके साथ अभी भी ये कंपनी काम करती है। उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल, जगन मोहन रेड्डी, इन सब के साथ काम कर चुके हैं, कांग्रेस की रणनीति बना चुके हैं। तो ये जो कंपनी है वो बहुत बड़ी है।
अब बात आती है कि भाई अखिलेश के लिए करो या मरो वाली स्थिति क्यों है। तो देखिए, लोकसभा चुनावों में अखिलेश को सफलता मिली थी, आपको भी पता है। ये जो अभी 2024 में लोकसभा हुए हैं, किस तरीके से अखिलेश यादव की पार्टी यानी समाजवादी पार्टी ने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई। किसी भी कीमत पर अब अखिलेश यादव यूपी की सत्ता हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पिछले विधानसभा में क्या हुआ था। 2022 के विधानसभा चुनावों में सपा को 111 सीटें मिली थी। और अब अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि लोकसभा के बाद से उनकी स्थिति मजबूत हो गई है, तो अलग अलग एजेंसियों को हायर कर रहे हैं, ग्राउंड पर बूथ स्तर से रिपोर्ट मंगवा रहे हैं। अब अगर मैं आपको पिछले वाले का बात करती हूँ, पिछले विधानसभा चुनाव जो कि 2022 में हुए थे, बीजेपी की 255 सीटों के आगे सपा कमजोर पड़ गई थी। लेकिन इस बार कोई भी किसी भी कीमत पर एक गलती नहीं करना चाहती है। 2024 के लोकसभा चुनावों में एसपी ने 37 सीटें जीती, आप सोचिए, और अपनी ताकत दिखाई। और ये जो विधानसभा में जो इन लोगों को झटका लगा था, वो लोकसभा में एक तरीके से ताकत में बदल गया। अब उसके बाद की जो सिचुएशन है वो बदल गई है, ऐसा समाजवादी पार्टी मानती है। अखिलेश सत्ता वापसी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। और अभी आपको पता है कि यूपी में क्या चल रहा है। अभी मुक्तेश्वरानंद विवाद, वो स्नान से शुरू हुआ अभी तक, और लिटरली यूपी की राजनीति हिला दी है। योगी के खिलाफ संत उतरे हुए हैं, फिर ये यूजीसी विवाद हुआ, तो अब योगी के खिलाफ एक लहर बनाने की कोशिश की जा रही है, और लिटरली बीजेपी के खुद के वोट्स भी वहां पर सफर कर रहे हैं। तो अखिलेश यादव सोच रहे हैं कि भैया हमारे पास एक बहुत अच्छा मौका है, यहाँ पर योगी के खिलाफ एक लहर चल रही है, उनका ही वोट बैंक उनके खिलाफ उतरा हुआ है। जो संत हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद विवाद है, इन सब पे विपक्ष जो है जमकर, और स्पेशली अखिलेश यादव इतना पलटवार कर रहे हैं, इतना एक्टिव तौर से आगे हैं, तो सोच रहे हैं कि इस बार कुछ गजब हो जाएगा। अब देखिए, थोड़ा सा मैं आपको प्रशांत किशोर के बारे में बताती हूँ। प्रशांत किशोर ने 2011 में, वो संयुक्त राष्ट्र में काम करते, तो 2011 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया, फिर भारतीय राजनीति में कदम रखा और पहला ही छक्का मार दिया। कैसे मार दिया? 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कैंपेन किया, और आपको पता है 2014 में क्या हुआ था, मोदी प्रधानमंत्री बने। सफलता के बाद फिर उन्होंने कहा कि भाई हम एक कंपनी की स्थापना करेंगे, नाम रखा आईपैक, और अब भारत की पहली प्रोफेशनल चुनावी कंसल्टेंसी कंपनी बन गई है आईपैक। और अभी हाल ही में ईडी के साथ इनका विवाद भी हुआ था, वो आगे बताऊंगी। हाल के वर्षों में पीके ने कंपनी से दूरी बना ली है, ऐसा दावा है। बिहार में अपनी जनसुराज पार्टी चला रहे हैं। आपको पता है कि बिहार में पीके की पार्टी जनसुराज पार्टी के साथ क्या हुआ, 0 सीट। इतनी सीटों पर लड़ी, लेकिन पीके खुद जब उतरे मैदान में तो कुछ नहीं कर पाए। आईपैक अब प्रतीक जैन जैसे लोगों के हाथों में, और अभी हाल ही में प्रतीक जैन के दफ्तर पे, उधर जो बंगाल में पूरा मामला हुआ था, उनके घर ईडी ने रेड मारी थी। मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ था। जो टीएमसी और डीएमके के साथ काम कर रही है आईपैक की कंपनी अभी भी, और उसी कंपनी को अखिलेश यादव ने हायर कर लिया है। यूपी में पहले भी काम कर चुके हैं प्रशांत किशोर। आपको पता है 2017 में जब विधानसभा चुनाव थे, तब उन्होंने कांग्रेस के लिए रणनीति बनाई थी। 27 साल यूपी बेहाल का नारा दिया था। हालांकि वो बात अलग है कि बाद में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक हो गई, बाद में सपा और कांग्रेस के बीच समझौता हो गया था। अब मैं जरा आपको उस विवाद के बारे में बताना चाहूंगी जो कि आईपैक और प्रशांत किशोर से रिलेटेड है। तो देखिए, अभी आईपैक के 3 डायरेक्टर्स हैं, नाम है प्रतीक जैन, ऋषि राज सिंह, विनेश चंडेल। ये तीनों आईपैक मिलकर चलाते हैं। और अभी बंगाल में, आपको हाल ही में इसी साल की बात है, जब ईडी पहुंच गई थी आईपैक के दफ्तर, वो जो डायरेक्टर प्रतीक जैन है, उनकी पूरी फाइल्स और ये सब उठा के रेड मार दी और ले गई। उन्होंने कहा कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग का कुछ केस है, ईडी ने कहा, तो हमें जांच करनी है। लेकिन फिर सबने देखा कि ममता बनर्जी वहां पहुंच गई। ममता बनर्जी गई, ईडी के हाथ से फाइलें ली, और फाइलें हाथ में लेकर बाहर आ गई कि ये हमारा सेंसिटिव डेटा है, क्योंकि आईपैक ने क्लोजली काम किया है टीएमसी के साथ, ममता बनर्जी के साथ। तो ममता बनर्जी ने कहा कि हमारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चुरा रहे हैं, ये सब भाजपा की चाल है। ईडी को भेजकर आईपैक के ऑफिस में टीएमसी की स्ट्रैटेजी चुराना चाहती है, टीएमसी के दस्तावेज चुराना चाहती है। तो इस तरीके से वो मामला कोर्ट में भी गया। लेकिन वो जो रेड हुई थी वो प्रतीक जैन के यहाँ हुई थी, और उसके बाद से क्लियर हुआ कि भाई प्रतीक जैन के यहाँ तो फिर यानी प्रशांत किशोर से कोई रिलेटेड नहीं है अब आईपैक कंपनी, क्योंकि जब से इन्होंने बिहार में जनसुराज पार्टी बनाई है तब से दूरी बना ली। अब मैं उस कंपनी के साथ काम नहीं करता। अच्छा, अब कंपनी के लोग जितने भी डायरेक्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई हमेशा से पीके तो जो थे कॉन्ट्रैक्ट पर थे, अभी भी कॉन्ट्रैक्ट पर आते हैं, कभी 40% हिस्सा मांगते हैं किसी भी कैंपेन को लेकर, कभी 60% मांगते हैं। अब वो जो है हमारा पार्ट नहीं है, आईपैक का पार्ट नहीं है।
देखिए कैसे किशोर ने जनसुराज पार्टी अक्टूबर 2024 में लाई, फिर उसके बाद वो लग गए अपना चुनाव जीतने में, 238 सीट्स पे चुनाव लड़ा था और उनको एक भी नहीं मिला, यानी कि 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज चारों हार गए। फिर आप देखिए कि हमेशा जब से वो बिहार चुनाव हुआ है उसके बाद से चुप हैं, ना कह रहे हैं कि आगे राजनीति करूंगा या आईपैक के साथ हूं या किस तरीके से। और टीएमसी और प्रशांत किशोर के जो रिश्ते हैं बहुत गहरे हैं, क्योंकि अभी तक भी हालांकि आईपैक कंपनी से प्रशांत किशोर अलग हो गए हैं, लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी जो टीएमसी है वो अभी तक प्रशांत किशोर के खिलाफ कुछ बोलती नहीं है। तो अब वही है कि भाई ये आईपैक का में रोल क्या है पीके का। आईपैक की फुल फॉर्म बता देती हूँ, इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी करके इनकी पार्टी है, और अभी ये जो स्ट्रैटेजिक के मामले में है भारत की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। लेकिन इसमें ये साफ कह रहे हैं कि भाई 2021 में जब वेस्ट बंगाल के असेंबली इलेक्शन हुए तो किशोर ने ये कंपनी छोड़ दी थी, और उसके बाद भी वो हमेशा से कभी भी ना वो उस तरीके से उसमें दस्तावेजों में नहीं है, हमेशा से उन्होंने कंसल्टेंट के तौर पर काम किया है, ऐसा कहा जा रहा है। और अब ये बताया जा रहा है कि देखिए कि कभी वो 60% मांगते हैं, कभी कंसल्टेंसी के 40% मांगते हैं, और अब हमारा उनसे कोई भी नाता नहीं है। लेकिन अभी अखिलेश यादव वाली खबर आ रही है कि क्या सच में अखिलेश यादव के पीछे प्रशांत किशोर खड़े हैं? क्या अब वो अपना राजनीतिक करियर छोड़ के फिर से कंसल्टेंसी का काम और आईपैक में पर्दे के पीछे रहेंगे? देखिए बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इसमें एक बात तय है कि अखिलेश यादव एड़ी चोटी का जोर लगा के इस बार यूपी चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। योगी के खिलाफ नए प्लान बनाए हैं, अब इसमें कितना सफल होते हैं ये तो वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।